मुजफ्फरनगर से। बिजली विभाग के स्टोर में भीषण आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग की आग बुझाने की कोशिश यहां पर जारी है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी मौके पर पहुंचे। थाना सिविल लाइन के विद्युत भंडार केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। दमकल विभाग की आग बुझाने की कोशिश फिलहाल यहाँ पे जारी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली विभाग के स्टोर में भीषण आग यहाँ पर लग गई है। आर्थिक नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर आग बुझाने की हालांकि कोशिश यहाँ पर जारी है। डीएम अरविंद मलप्पा मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है आग बुझाने का, इसकी जानकारी ले रही है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर लगी है आग। लाखों का सामान जल करके यहाँ बताया जा रहा है खाक हो चुका है। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका है। फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर यह भीषण आग लगी थी। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में जूते की यह फैक्ट्री जहां पर आग लग गई और देखते ही देखते काफी सामान बताया जा रहा है, तकरीबन लाखों का सामान जल करके लाख यहाँ पर खाक हो गया। फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर आग लगी। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। सूचना जब दमकल विभाग को दी गई, टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आग भड़की, लाखों का सामान जल करके राख हो चुका है। ये तस्वीर आपके सामने दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी। वक्त की बड़ी खबर के साथ प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेजा गया। सुरक्षा को लेकर के तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन भेजा गया है। एसआईटी ने सिर्फ 7 दिनों की ही रिमांड मांगी थी। कोर्ट के बाहर आरोपियों पर हमले की पुलिस को आशंका थी। सूत्र के हवाले से यह भी जानकारी और यही वजह है कि तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेजा गया। सुरक्षा को लेकर के तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित यहाँ पर रख लिया है। तो आज अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से हालांकि फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा गया। तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस को इन तीनों हमलावरों पर हमले की आशंका थी। ऐसे में इन तीनों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। एसआईटी ने सिर्फ 7 दिनों की ही रिमांड मांगी थी। कोर्ट के बाहर आरोपियों पर हमले की पुलिस को आशंका थी। सूत्र की तरफ से यह जानकारी। तो तीनों ही शूटर्स की आज पेशी यहां पर हुई प्रयागराज कोर्ट में और सीजीएम कोर्ट की तरफ से हालांकि फैसला फिलहाल सुरक्षित यहां पर रख लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात रही उसी दौरान प्रयागराज कोर्ट में। और ये 3 शूटर्स जिनकी आज पेशी यहां पर हुई है, हालांकि फैसले को सुरक्षित यहां पर रख लिया है। सुरक्षा को लेकर के तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन फिलहाल भेज दिया गया है। एसआईटी ने इस दौरान कोर्ट में आरोपियों की सिर्फ 7 दिन की ही रिमांड मांगी है और अभी तीनों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। तीनों हमलावर जिन्होंने अतीक अहमद अशरफ की हत्या की, पुलिस की मौजूदगी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद इन्हें नैनी सेंट्रल जेल रखा गया। हालांकि वहां से ट्रांसफर करके प्रतापगढ़ जेल भेजा गया और आज प्रयागराज कोर्ट में पेशी हुई है और पेशी के बाद जो सुनवाई हुई है, फिलहाल फैसले को सुरक्षित यहाँ पर रख लिया गया है। ये इस वक्त का अपडेट सामने आ रहा है। तीनों हमलावरों को लेकर के फिलहाल पुलिस लाइन भेज दिया गया है, क्योंकि पुलिस को ऐसी आशंका थी कि इन पर हमला हो सकता है। और जानकारी यह भी है कि एसआईटी ने कोर्ट में आरोपियों की सिर्फ 7 दिनों की ही रिमांड मांगी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तीनों के रिमांड पर 7 दिन की रिमांड यहां पर एसआईटी की तरफ से मांगी गई है और फिलहाल तीनों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है सुरक्षा को देखते हुए। और प्रयागराज से इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, क्योंकि सुनवाई आज हुई है, ऐसे में कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस दौरान पूरी जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के जो तीनों शूटर्स हैं, जो मौके वारदात से गिरफ्तार किए गए थे, जो पुलिस की एसआईटी है वो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर, अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ करना चाहती है। आज सुबह के वक्त ही इन तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया गया था और कुछ देर पहले प्रयागराज की ये जो सीजीएम कोर्ट आप देख रहे हैं, सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई थी। चेहरे पर नकाब ढक करके इन तीनों को लाया गया था और इस दौरान जो पूरा प्रयागराज कोर्ट था वो एकदम से
छावनी में तब्दील था। पुलिस और पीएसी के साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी भी तैनाती की गई थी। और कोर्ट रूम में जिस वक्त सुनवाई चल रही थी उस वक्त इस केस से जुड़े हुए वकीलों के अलावा किसी दूसरे को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी। दूसरे मुकदमों से जुड़े हुए वकीलों की भी एंट्री नहीं थी। बहरहाल सुनवाई पूरी होने के बाद इन तीनों आरोपियों को यहां से वापस भेज दिया गया है और संभवतः इन तीनों आरोपियों को पुलिस लाइंस में रखा गया है। अभी फैसला नहीं आया हुआ है। पुलिस की जो एसआईटी है उसने कुल 7 दिनों की कस्टडी मांगी है, लेकिन अभी तक जो है कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद कोर्ट का फैसला आएगा और बहुत मुमकिन है कि 3 से 4 दिनों के लिए इन तीनों आरोपियों को जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है उसे सौंपा जा सकता है। दरअसल जो एसआईटी है वो इस जो डबल मर्डर का शूटआउट था उसमें लेकर के तमाम राज इन आरोपियों से जानना चाहती है। ये जानना चाहती है कि आखिरकार इनके पीछे कौन लोग से थे, किन लोगों ने इन सुपारी किलर्स को भेजा था, इसके साथ साथ वेपन्स कहां से आए, कितने लोग और शामिल थे, किस तरीके से रेकी की गई थी, किस तरीके से ये तीनों आपस में मिले थे, प्रयागराज में किस जगह रुके थे, इसके साथ ही साथ घटनास्थल पर किस तरीके से पहुंचे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जवाब जो एसआईटी है वो इन आरोपियों से पूछताछ पे लेना चाहेगी और बहुत मुमकिन है कि इन तीनों को जो घटनास्थल है वहाँ ले जाया जाए और वहाँ जो क्राइम का सीन है वो क्राइम का सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जा सकती है। तो तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जानी है। तो सीजीएम कोर्ट में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर खासी गहमा गहमी है। सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो सीजीएम है वो सुनवाई पूरी होने के बाद अपने चैम्बर में चले गए हैं, वहाँ पर जजमेंट लिखाया जा रहा है। उसके बाद जब जजमेंट टाइप हो जाएगा तो फिर इस पर साइन होगा और उसके बाद डिलीवर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एसआईटी ने 7 दिनों की ही रिमांड मांगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुलिस की जो कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन है वो मंजूर होती है या नहीं होती है, और इसके अलावा अगर रिमांड की एप्लीकेशन मंजूर होती है तो इन आरोपियों को कितने दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में दिया जाता है। मोइन, क्योंकि उम्मीद है कि कई राज इस हत्याकांड से खुल सकते हैं तीनों आरोपियों की तरफ से, क्या कोई भी बातें इनकी तरफ से सामने रखी गई अभी तक? और खबर ये भी मिल रही है मोइन कि इन पर हमले की भी आशंका वहां पर जाहिर की गई थी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो खुफिया एजेंसियों का अलर्ट था वो इस बात को लेकर के था कि जो तीनों आरोपी हैं, चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने नारेबाजी की थी और जिस तरीके से बेहद सेंसिटिव केस है तो उस पर कोर्ट परिसर में इन पर हमले की भी आशंका जताई गई थी, उसका इनपुट भी था। यही वजह है कि प्रतापगढ़ से इन्हें अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे के करीब ही निकाल दिया गया था, यहाँ लाकर पुलिस लाइंस में रखा गया था और पुलिस लाइंस में भी इनको से निकाल करके इनको कोर्ट कैंपस में सुबह 9:15 बजे ही ले आया गया था। कोर्ट का कामकाज आमतौर पे 10 बजे के बाद शुरू होता है। 10:30 बजे तक ज़्यादातर वकील, मुंशी और जो वादकारी हैं वो आते हैं। तो सुबह 9:15 बजे ही इन्हें कोर्ट लाया गया था और सीजीएम कोर्ट के नीचे जो लॉकअप रूम है वहाँ रखा गया था और ठीक 10 बजे इन्हें कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया। वहाँ जो सीजीएम है उन्होंने इन आरोपियों का पक्ष जानना चाहा, इनके बयान लिए और उसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र है, तो सुरक्षा के मद्देनज़र सुनवाई पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है इस मामले में फैसला नहीं आया है और फैसला जब आएगा तब ये साफ होगा कि जो पुलिस की कस्टडी रिमांड की अर्जी है वो मंजूर हुई है या नहीं हुई है। और जिस तरीके से 7 दिनों की पीसीआर मांगी गई यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है, तो कोर्ट कितने दिनों के लिए मंजूरी देती है, कितने दिनों के लिए इन आरोपियों को, इन हमलावरों को पुलिस की कस्टडी में देती है ताकि वो पूछताछ कर सके, इनका बयान दर्ज कर सके और कत्ल से जुड़े हुए जो राज हैं वो सामने आ सके। बिल्कुल मोइन, अब इंतजार इस फैसले का है। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। आगे रुक करते हैं। इस बीच प्रयागराज को मेषपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के जग्या स्थित घर पर कार्रवाई हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम को मकान तोड़ने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई थी। गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर यह मकान है। प्रयागराज के चकिया इलाके में गली में गुड्डू मुस्लिम का यह मकान, बुलडोजर न पहुंचने पर मजदूरों से तुड़वाया जा सकता है ये मकान। ये जानकारी सामने आ पा रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर कार्रवाई हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम को मकान तोड़ने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई थी। गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर यह मकान है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का यह मकान है। हालांकि क्योंकि यह मकान गली के अंदर है तो ऐसे में बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच सकता है। मजदूरों से इस मकान को तुड़वाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। नोटिस दे दिया गया है। 15 दिनों की मोहलत दी गई है, गुड्डू मुस्लिम को दी गई थी इस मकान को तोड़ने के लिए। यह मकान जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन
पर बताया जा रहा है कि ये गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर है। गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल के हत्याकांड में नामजद आरोपी है, बमबाज जिसने पूरे हत्याकांड में बम फेंके थे उस वक्त जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। तमाम जो शूटर्स थे वो गन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम उस वक्त बम फेंकता हुआ नजर आया था। फिलहाल फरार चल रहा है, पुलिस की तरफ से तलाशी लगातार जारी है। इस बीच ये खबर अब सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम के मकान पर कार्रवाई हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर यहाँ कार्रवाई हो सकती है। 15 दिन की मोहलत दी गई थी इसे तोड़ने के लिए। गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर यह मकान बताया जा रहा है। 15 गाज के चकिया इलाके की गली में यह मकान है और यही वजह है कि बुलडोजर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में मजदूरों के जरिए इस मकान को तोड़वाया जाएगा। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर यहां पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। गुड्डू मुस्लिम जो लगातार फरार चल रहा है, पुलिस की तरफ से लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अतीक की फरार पत्नी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी अभियान में जुटी है और गांव-गांव तलाशी ले जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई शाइस्ता परवीन के बारे में अहम सुराग मिलने के बाद शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता कौशाम्बी सीमा पर कहीं छिपी है। पुलिस की टीम बरेठी, पूरा मुफ्ती और मरियाडीही समेत कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अतीक की करीबियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उमेश हत्याकांड में पुलिस शाइस्ता के अलावा शूटर साबिर, अरमान, बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी अब तक नहीं पकड़ पाई है। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर कहा जा रहा है पुलिस को अहम सुराग मिला है और इसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। कई इलाकों में छापेमारी चल रही है शाइस्ता परवीन को लेकर के। शाइस्ता परवीन के साथ ही जो अतीक की और भी करीबी है वहां तक पुलिस पहुंच रही है, उनसे पूछताछ जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस शाइस्ता के अलावा शूटर साबिर, अरमान और बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी तलाश कर रही है इनकी भी, क्योंकि अभी तक ये फरार यहाँ पर चल रही है। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी थी, ऐसे में लंबे समय से फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन को लेकर के लंबे समय से पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है, तलाशी जारी है और इसमें जानकारी मिल रही है कि अतीक की पत्नी की तलाश में छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है, क्योंकि पुलिस को अहम सुराग इसको लेकर मिला है। यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यूपी पुलिस की तरफ से छापेमारी चल रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो कि फरार है और अहम सुराग पुलिस के हाथ लग चुका है, ये जानकारी मिल पा रही है। शाइस्ता को लेकर अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर छिपे होने की खबर यहाँ पर मिल रही है। यूपी पुलिस की कई गांव में छापेमारी, तो कई गांव में एक साथ यूपी पुलिस छापेमारी कर रही है। बरेठी, पूरा मुफ्ती, मरियाडीही में छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा अतीक के कुछ और करीबियों को हिरासत में लिया गया है, ये भी खबर सामने आ पा रही है और उनसे भी पूछताछ जारी है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम जारी है, तो 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। 24 फरवरी के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और शाइस्ता परवीन की तलाशी में पुलिस की टीम जुटी हुई है। उम्मीद थी कि असद के एनकाउंटर के बाद अंतिम संस्कार में शाइस्ता पहुंचेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अतीक की पत्नी की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अतीक अहमद की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया, न ही कहीं पहुंची है। ऐसे में अब उसे लेकर के पुलिस अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। पुलिस की एक टीम जो कि लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा आरोप देखने को मिला है। सरकार ने पुलिस कस्टडी में मरवाया है, ये कहते हुए नजर आई है। हत्याओं के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार, शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से ये बयान दिया गया है। अतीक के नाबालिग बेटों की हिफाजत की जाए, बर्क की तरफ से ये बयान यहाँ पर दिया गया। अतीक अशरफ हत्याकांड पर शफीकुर रहमान ने ये बड़े आरोप सरकार पर लगाई है। शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि सरकार ने पुलिस कस्टडी में मरवाया है, हत्याओं के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। अगर नीयत ठीक होती तो वो अदालत को भेजते, उसको जेल में बंद रख के और वहाँ मुकदमा चलाते उन पर और अदालत के अंदर अदालत में फैसला होता। निचली अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। जब जो कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास मौजूद है, जब उसका सही इस्तेमाल करेंगे हम, तो फिर बनाया काहे के लिए कानून। और उनके पहले लड़के को, असद वगैरह को, उनको पहले मार दिया गया, तो अब वो खतरे में तो है ही, सच तो सच्चाई है।
और इस बीच खबर है झांसी से। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। व्यापारी से सोना और नकदी लूट के आरोप में फरार हो गए थे। पुलिस ने लूटा हुआ सोना और नकदी की बरामद कर ली है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। तो झांसी से ये खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। ये बदमाश व्यापारी से सोना और नकदी लूट करके फरार हो गए थे। पुलिस ने लूटा हुआ सोना बरामद कर लिया है, नकदी भी बरामद कर ली है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में व्यापारी से लूटे हुए नकदी और सोने भी बरामद हो चुके हैं। इनके कब्जे से करीब 200 ग्राम सोना तथा कुछ कैश बरामद हुआ है। इनसे अवैध तमंचा तथा मोटरसाइकिल भी मिली हुई है। घायलों को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है तथा जो 2 बदमाश और भागे हैं उनको पकड़ने हेतु काम्बिंग की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति का भीड़ पर पैसे लुटाने का आरोप है। निर्दलीय उम्मीदवार के पति साबिर कुरैशी पर आरोप है। बिलासपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है साबिर कुरैशी की पत्नी। साबिर कुरैशी का पैसा लुटाने का वीडियो वायरल हुआ है। दनकौर थाना क्षेत्र बिलासपुर कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्दलीय उम्मीदवार के पति साबिर कुरैशी पर यह आरोप है कि उनकी तरफ से यहाँ पर भीड़ पर पैसे लुटाए गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पति का ये वीडियो जो भीड़ पर पैसे लुटाते हुए नजर आ रही है, तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर ये नजर आएंगे। ऐसे में बड़े आरोप इन पर लगे हैं। साबिर कुरैशी का पैसे लुटाने का ये वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है। दनकौर थाना क्षेत्र बिलासपुर कस्बे का ये वीडियो। ग्रेटर नोएडा में आचार संहिता का उल्लंघन दरअसल देखने को यहाँ पर मिला है। पैसे लुटाने का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पति का भीड़ पर पैसे लुटाने का वीडियो। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पैसे लुटाए जा रहे हैं प्रत्याशी के पति की तरफ से। निर्दलीय उम्मीदवार की पति है ये। बिलासपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है साबिर कुरैशी की पत्नी। साबिर कुरैशी का पैसे लुटाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। लोगों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं, भीड़ पर पैसे यहाँ पर लुटाए जा रहे हैं। करते इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज से खबर है, अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेजा गया है। सुरक्षा को लेकर के तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन भेजा गया, ये जानकारी मिल रही है। इस दौरान एसआईटी ने सिर्फ 7 दिनों की ही रिमांड मांगी थी। कोर्ट के बाहर आरोपियों पर हमले की पुलिस को आशंका थी। सूत्र ये जानकारी दे रही है और यही वजह रही कि सुरक्षा को लेकर तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेजा गया। लवलेश, अरुण और सैनी को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित यहाँ पे रख लिया गया है। तो अतीक अशरफ के हत्या के तीनों आरोपी लवलेश, अरुण और सनी, तीनों को आज कोर्ट में तीनों की पेशी हुई थी। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित फिलहाल रख लिया गया है और तीनों हमलावरों को कहा जा रहा है पुलिस लाइन भेज दिया गया है, क्योंकि पुलिस को इन पर हमले की आशंका थी। सूत्र ये जानकारी दे रही है और यही वजह रही कि तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एसआईटी ने सिर्फ 7 दिनों की ही इस दौरान रिमांड मांगी थी। तो आज तीनों हमलावरों की पेशी यहाँ पर हुई है प्रयागराज कोर्ट में और इस वक्त तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही है। कोर्ट के बाहर दरअसल हमले की आशंका थी आरोपियों पर और यही वजह रही कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात रही और अभी फिलहाल तीनों आरोपियों को, तीनों हमलावरों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है जो कि पल पल की वहां से अपडेट भी दे रही हैं। कोर्ट के बाहर आरोपियों पर हमले की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स तैनात है और मेरे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, वहां पर अभी कैसी हलचल, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में भगदड़ वहां पे हो रही है। नहीं, भगदड़ जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल अतीक और अशरफ की जो हत्या के आरोपी थे, जिन 3 शूटरों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के बाद उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उन्हें आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पहले प्रयागराज लाया गया, उसके बाद उन्हें सुबह 10 बजे ही सीजीएम कोर्ट में पेश कर दिया गया। प्रयागराज पुलिस की जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसमें 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है और आरोपियों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। आरोपियों ने खुद अपना पक्ष कोर्ट में रख करके रखा हुआ है और सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। जो सीजीएम है वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, ऑर्डर को जो है वो लिखा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद जो ऑर्डर है
वो सामने आ जाएगा, तब ये साफ हो पाएगा कि क्या जो पुलिस की कस्टडी रिमांड की अर्जी है वो मंजूर हुई है या नहीं हुई है, और अगर मंजूर हुई है तो क्या पूरे 7 दिन के लिए इन आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा या फिर 3 दिन 4 दिन के लिए। वैसे जो कानून के जानकार हैं उनके मुताबिक 3 से 4 दिनों की कस्टडी रिमांड इन शूटरों की दिए जाने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनजर इन तीनों शूटर्स को प्रयागराज की पुलिस लाइन से रखा गया है, और अगर कस्टडी रिमांड मंजूर हो जाती है तो जो पुलिस है वो सबसे पहले इन तीनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराएगी, और जिस जगह मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा उसी जगह जो है वो घटनास्थल है, तो वहाँ घटनास्थल पर का मुआयना भी कराया जा सकता है। रात के वक्त किसी वक्त इन्हें ले जाकर के जो क्राइम सीन था उस क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा सकता है, यानी नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। जितने दिनों की जो पुलिस कस्टडी रहेगी उसमें जो SIT है वो ये जानने की कोशिश करेगी कि इन तीनों जो हमलावर मौके से पकड़े गए थे क्या इनके और भी कुछ मददगार थे, पर्दे के पीछे से किसने खेल किया था, वेपन्स कहाँ से आए थे, पैसे कहाँ से आए थे, किस तरीके से रिक्की की गई थी, किस तरीके से पुलिस के मूवमेंट की नहीं जानकारी मिली थी, ये कहाँ रुके हुए थे प्रयागराज में, और जो वो मौका बिल्कुल मोइना, भी उम्मीद यही है कि तमाम जो राज है वो खुल सके, इसके पीछे का मकसद क्या था तीनों आरोपियों का ये खुल सके। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।